आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया की टीम आज आर्किड सेंट्रल स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी, जो जोधपुर में भारत के पहले खगोल विज्ञान मेले गो कॉस्मो योर टिकट टू स्पेस के दूसरे सीजन का शुभारंभ कर रहा है। और इसके तहत जहां 30 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक आर्किड सेंट्रल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शरण नगर परिसर जोधपुर में ये आयोजन किया जा रहा है। आर्किड भारत के स्टीम शिक्षा में क्रांति लाने और अनुभवात्मक शिक्षण उपक्रमों के माध्यम से छात्रों में खगोल विज्ञान के प्रति जुनून उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है। गोकॉस्मो 3 दिन तक सभी अंतरिक्ष उत्साही लोगों का मनोरंजन करेगा। इसमें इंटीग्रेटेड गतिविधियां, शैक्षणिक सत्र और आनंददायक सीखने के अवसर भी शामिल होंगे। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जहां परिजन इसको देख रहे हैं, दूर दूर से जो अन्य विद्यालय के बच्चे आए हैं वो भी इसे देख रहे हैं। और इसके बारे में जहां विद्यालय की प्रिंसिपल श्रिया मित्रा ने इस आयोजन को बहुमुखी प्रकृति पर जोर देते हुए जो बातें कही, जिसमें खगोल विज्ञान मेला, एलियन एनकाउंटर के साथ ही साथ जहां गुरुत्वाकर्षण जिम, धूमकेतु शिल्प, कॉस्मिक कोलाइडर, आभासी यात्री, तारकीय तमाशा, स्टार सीकर, स्पिनिंग स्पेसिस कार्यशाला के साथ जहां प्लेनेटेरियम के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा था, तो वहीं बालकों ने अपनी जानकारी देते हुए जो इन्होंने स्टॉल लगाई, उस स्टॉल के माध्यम से खेल ही खेल में बहुत कुछ सिखाने का प्रयास भी किया। और उसी को हमने हमारे चैनल के माध्यम से जानने का प्रयास भी किया और बालकों ने बखूबी उसे जिस तरीके से बताया वो अपने आप में खास था। आर्किड सेंट्रल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्र कल्याण विभाग के उपाध्यक्ष हर्ष गुप्ता ने भी अनेक बातों को बताया और कहा कि गो कॉस्मो पारंपरिक तरीके से आगे बढ़कर व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने और जिज्ञासा को बढ़ाने के संबंध में अपनी बात करते हुए नजर आएगा। और यहाँ जिस तरीके से अंतरिक्ष की बातें हैं उसको बच्चे बखूबी बताने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, आर्किड सेंट्रल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जोनल बिजनेस हेड करियप्पा भीमैया ने भी यह वैज्ञानिक उत्साह भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बात को इस मेले के माध्यम से सीखने, जानने और बताने की पूरी जानकारी दी गई। पेंटिंग के माध्यम से जहां बच्चों ने उत्साही तरीके से जो पेंटिंगें बनाई थी और 11वीं के ये छोटे नन्हे बच्चे जिस तरीके से ऐसी पेंटिंग बनाते हैं, सोच सकते हैं किस तरीके से देश का भविष्य नज़र आता है। जहां अपने अध्यापिकाओं के साथ ये बालिकाएं अपने पेंटिंग को प्रस्तुत भी कर रही थी और बता भी रही थी किस तरीके से इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है और इस पेंटिंग के साथ क्या खास बातें हैं, उन खास बातों को बताने का प्रयास भी इन्होंने यहाँ किया था। जहाँ कृष्ण की भक्ति के साथ ही यहाँ बांसुरी जिस तरीके से प्रस्तुत की, अपने आप में खास बात देखी जा सकती है। ऐसी ही सुंदर पेंटिंग के साथ वैज्ञानिक बातों को किस तरीके से आप स्पेस के माध्यम से जान सकते हैं, किस तरीके से अलग अलग वेट अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं बातों के माध्यम से अपनी जानकारी ये बच्चियां देते हुए नज़र आ रही थी। बिल्कुल हमारी टीम ने इनको पूछने का प्रयास किया और बखूबी इन्होंने उसे बताया भी था। और जानते हैं यहाँ की टीम की बातें। 53 सनस्पॉट्स को साइमल्टेनियसली मैप किया था हमारे। अगले दिन नासा ने पुष्टि करी कि हाँ, ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 53 सनस्पॉट देखे गए। कहने को ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने वो मेहनत करी थी वो मैपिंग करने की, वो बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए कि हमने पैरेलल खोज करी है। बाकी स्कूलों में ये सुविधा है कि नहीं है अपने को नहीं मालूम। हमने इस फेयर में बाहर के जोधपुर के जितने स्कूल हैं सबको रीच
रीच आउट किया है और सबको निमंत्रण भेजा है। उसमें बहुत से स्कूल ऐसे थे जिन्होंने आर्थिक रूप से अक्षमता दिखाते हुए ये कहा कि भाई हम नहीं आ पाएंगे। हमने उनके लिए अपनी तरफ से बस भी ले ली है जो कि उनको लेकर के आएगी और लेकर के जाएगी और कोई चार्ज नहीं रहता। ये एक दूसरा फीचर है इस इवेंट का। मकसद सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चों के उद्धार का नहीं, उनके लिए तो मजाक ऑलरेडी उपलब्ध, बल्कि हम अपने एक समाज को भी रीच आउट कर रहे हैं कि ये चीज उपलब्ध है, देखो उसको आकर के इसका इस्तेमाल करो। तीसरी चीज, उम्मीद करता हूँ कि 7-8 हजार बच्चों का मिनिमम फुटबॉल फीस होने को उम्मीद है। दिस और प्रिंसिपल मैम से कि हम लोग का फोकस है और तो ओनली मार्क्स को लेके हम लोग फोकस नहीं करते, मार्क्स जरूर इम्पोर्टेंट है, पर हम लोग का जो करिकुलर मॉडल है थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है। तो वो हथौड़ा किसी से नहीं उठता, वो उसी से उठता है। तो हमने एक एक्टिविटी रखी है बाहर, इसका नाम है थॉर्स हैमर। हमने थॉर के हैमर का एक रेप्लिका बनाया है जो जमीन पे रखा हुआ है। जमीन पे जो रखा हुआ है उसके नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये अंदर की बात है। अब आपको वो थॉर्स हैमर उठाना है, एक हाथ से उठाओ, दो हाथ से उठाओ, हाथ को दोनों लगा के उठाओ। पहले आप ये डिसाइड करते हो कि अच्छा आप किस प्लैनेट पे हो। मान लो आपने डिसाइड किया, क्या समझ में आ गया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। पहली एक्टिविटी तो आपको ये देख के समझ आएगी। इसी के साथ में दूसरी एक्टिविटी है जो आपको आपका अलग अलग जो सेलेस्टियल बॉडीज है उस पर वेट बताती है। तो आप ये और स्पष्ट रूप से समझ पाते हो कि अच्छा मेरा मास 40 किलो है, अर्थ पे मेरा वेट इतना है, फलानी जगह पे इतना है, फलानी जगह पे इतना है, मैं तो वही हूँ, फर्क क्यों आ रहा है? मेजरमेंट टेस्टमेंट किया ना यार यहाँ पे आपका शुभ नाम संजय जी। दो बातें होती हैं, जब हम खेल में ज्यादा ज्ञान घुसा देंगे तो बच्चे के लिए वो क्लास मिल जाता है, और हमको जब रुचि क्रिएट करनी है तो वहां पे उसको क्लास का रूप ना देकर के उसको खेल का रूप देना होगा। एक लेवल से ज्यादा ज्ञान हम उस समय नहीं देते। यूनिवर्सिटी झगड़े के बाद तो हम स्कूल है, हम तो देंगे। पॉइंट एंड इंटेंशन है कि इस समय वो एक गेमिफाइड फॉर्म है। वहां पे मेरे टीचर है और वहां पे मेरे एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट के जो की बात समझा रहे हैं बात आज शिक्षा जगत की और ऐसी जहाँ वो कॉस्मोस की बात की जा रही है, खगोल की बातें की जा रही है, बच्चों के इंटरेस्ट की बातें की जा रही है, और जहाँ न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी ही नहीं बल्कि निजी विद्यालय के बच्चे भी यहाँ आकर के कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की प्रिंसिपल हमारे साथ का नाम मैडम श्रेया मेहता। हाँ जी, तो ये जो अपने ये कार्यक्रम को जो आयोजित किया जा रहा है कितने दिन के लिए है, क्या मूल मकसद है और कहाँ तक ये सूचना पहुँच पाएगी? सर ये बेसिकली गो कॉस्मो जो है ये 3 दिन के लिए जोधपुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 30th of August, 31st of August एंड लास्ट डे जोधपुर में दिस इज ऑफ 1st of September। तो बेसिकली ये गो कॉस्मो का 11th इवेंट है एंड दिस इज द लास्ट 11th सेशन इन द सिटी ऑफ जोधपुर। बाकी ये पैन इंडिया में होता आया है एंड दिस इज वन ऑफ द सीजन इस साल का है एंड ये हम आशा रखते हैं कि अगले साल भी पैन इंडिया में होते हुए वापस जोधपुर में ये होगा। तो वर्ष भर जो गतिविधियां चलेंगी, बच्चे जो सीखना चाहेंगे तो उसके लिए क्या है? सर ये जो गो कॉस्मो है ये बेसिकली आवर एम इज टू डेवलप अ क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स।
बच्चों को एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, प्लैनेट्स, ग्रेविटेशन, जो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट डेवलप करना, ताकि उनको ये पता चले कि ये है क्या. इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग एन इंटरेस्ट. आफ्टर दैट वी हैव द एस्ट्रोनॉमी लैब, जहाँ पे बच्चे इन चीज़ों के बारे में डिटेल में हमारे स्कूल में ऑलरेडी सीखते हैं. अगेन इंटरेस्ट क्यों? इंटरेस्ट इसलिए, जैसे इससे पहले भी हमने बताया था, मेन चैलेंज एक टीचर के पास हमेशा होता है किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, द चैलेंज टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन द चाइल्ड. देखिए आजकल के बच्चे ना हमारे जैसे नहीं है, पहले के ज़माने जैसे कि जो उनको बोला जाए वो कर लेंगे. आजकल के बच्चों में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये है कि उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करना. अगर एक बच्चे का किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आधे से ज़्यादा चीज़ें वो तो खुद रिसर्च करके फाइंड आउट कर लेते हैं, और इससे लर्निंग जो है वो बहुत ही इन डेप्थ लर्निंग होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेके वो काम कर रहा है, इंटरेस्ट लेके वो उस चीज़ को सीख रहा है, और ये एक लाइफ टाइम लर्निंग होती है. तो ये बेसिकली इसी चीज़ को हम फोकस करते हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि वो खुद से क्वेश्चंस करे चीज़ों को, ताकि उनका लर्निंग जब हो तो वो एक लाइफ टाइम लर्निंग हो, और ना कि सिर्फ एक बुकिश लर्निंग कि आज पढ़ाई किया, कल एग्जाम दिया और परसों भूल गए. क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम यहाँ आयोजित नहीं हो सकता जिसमें ऑडियो वीडियो सिस्टम के माध्यम से ये सारी जानकारी बहुत सारे बच्चों को, जिस तरीके से रामलीलाएं वगैरह होती है, उस माध्यम से पूरे लोगों को बैठा करके की जा सके? सर बिल्कुल इस चीज़ पे हम देखेंगे, बट अभी अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ प्लैनेटेरियम, जहाँ पे पूरा प्लैनेटेरियम का सेटअप है, और बच्चे जब उस प्लैनेटेरियम के डोम के अंदर जाएंगे वो लोग विजुअली सब कुछ देखेंगे स्पेस में कैसे होता है. हमारे पास VR है, बच्चे जब VR में देख रहे हैं तो उनको एक स्पेस स्टेशन से वो ये एक्सपीरियंस करेंगे कि मान लीजिए अगर वो कल्पना चावला हुआ या सुनीता विलियम्स हुए और एक स्पेस शटल के अंदर रह के आसपास का स्पेस कैसे दिख रहा है, तो उनको वो एहसास होगा थ्रू VR. तो ये सारे एक्टिविटीज़ हैं हमारे आज के और 3 दिन के गो कॉस्मो के इवेंट में. बहुत बहुत धन्यवाद. बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जहाँ बच्चों को ज्ञान देना हो और जिस तरीके से देना हो, तो केवल अपने विद्यालय तक ही नहीं, अपनी पूरे विद्यालयों की टीम तक ही नहीं, बल्कि समाज के हर विद्यालय तक बात पहुँच सके, ऐसा ही प्रयास यहाँ किया जाए.